संपन्न नरेश चित्रशत्रु राजा अपनी प्रधान सुबुद्धि के साथ इंद्रस्वर में जा रहे थे। रास्ते में वे गंदी नाली के पास से गुजर रहे थे। तब तेज दुर्गंध के कारण राजा नाक दबाकर उस दुर्गंध की बुराई करने लगे। सुबुद्धि प्रधान चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था दुर्गंध नारी का स्वभाव है। उत्सव स्थल पर पहुंचकर स्वादिष्ट भोजन करते समय राजा अत्यंत प्रशंसा करते हुए बोले, क्या सुगंध है इस भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने पहले कभी नहीं चखा। तब सुबुद्धि प्रधान मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पुद्गल का स्वभाव परिवर्तनशील है, कभी दुर्गंध तो कभी सुगंध। जो आज दुर्गंधमय है वह कल सुगंधित बन सकता है। जो सदा बदलता रहता है उसके लिए हमारे मन में भाव क्यों बनना। राजा की वज्रों में सुबुद्धि प्रधान के इस सिद्धांत के प्रति अश्रद्धा जन्म रही है। दोनों ने एक तरकीब सोची। कुछ दिनों बाद राजा को चांदी के एक सुंदर पात्र में अत्यंत सुगंधित जल दिया। राजा इस जल को पीकर प्रसन्न होकर बोले, इस जल का स्वाद तो अमृत समान है, मैंने जीवन में कभी इतना मनोहर जल नहीं पिया। सुबुद्धि मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन, ये उसी नाले का गंदा पानी जिसकी दुर्गंध से आपको तीव्र अरुचि हुई थी। मैंने उस नाले का गंदा पानी बनाया, फिर उसे उबाल कर छान कर दूसरे घड़े में डाला, फिर तीसरे घड़े में भी वही प्रक्रिया दोहराई। इस प्रकार 9 घड़ों तक पानी को उबाल कर और छान कर शुद्ध, साफ और पारदर्शी बना दिया। फिर उसमें औषधि और सुगंधी पदार्थ डालकर उस शुद्ध जल को स्वादिष्ट और मनोहर सुगंधित बनाया। राजन, प्रभु महादेव का सिद्धांत है कि जगत की हर वस्तु अनित्य है। आज का श्रेष्ठ कल बिगड़ सकता है और आज का बिगड़ा कल सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। यही इस पानी ने पुरवार कर दिया। जैसे पुद्गल की स्थिति अनित्य है, वैसे ही हमारे अटैचमेंट और अट्रैक्शन भी टेम्पररी है। आज जिसके लिए लाइक है कल उसके लिए डिसलाइक हो सकता है। आज जिस पर आपका प्रेम है कल वही द्वेष में परिवर्तित हो सकता है। जीवन में सुखी वही होता है जो न किसी के प्रति अत्यधिक अट्रैक्शन रखता है और न ही अत्यधिक अटैचमेंट। से अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर गई। मैंने अपनी उस आभूषण रहित उंगली को देखा। एक अंगूठी के बिना यह उंगली कितनी कांतिहीन लग रही है। धीरे धीरे मैंने सारी उंगलियों की अंगूठियां निकाल दी। बिना आभूषणों और गिरे पलों से आकर्षित देखता यह शरीर वास्तविकता में रक्त, मांस, मरु जैसे अशुचि से भरा है। क्या मैं बिना अमूल्य मानव जीवन ऐसे क्षणभंगुर अशुचिमय देह के लिए व्यर्थ कर रहा हूं? मेरे चिंतन की धारा दिव्य गति से आगे बढ़ने लगी और अचानक इस दर्पण के सामने मेरे 4 कर्म नष्ट हो गए और मुझे सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतिहास में ऐसे अनंत आत्मा है जिन्होंने एक क्षण वैराग्य क्षण में परिवर्तित कर स्वयं भगवान बन गए। चलिए मैं आपको ऐसे महान वैरागियों से मिलवाता हूँ। मैं मिथिला नरेश नवीन राजर्षि। अपार सुख समृद्धि के बीच एक दिन मुझे भयंकर दाह ज्वर हुआ। मेरे पूरे शरीर में हो रही असह्य जलन को शांत करने मेरी रानी जन्म किसने लगी। प्रभु महावीर के प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी पर पड़ी। हर्षित होकर आई मुक्ता ने उनके पास जाकर उन्हें विनती की, हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करें और हमारे निवास स्थान पर पधारें। गौतम स्वामी ने वात्सल्य भरी मुस्कान से बालक की भक्ति को स्वीकारा।
अयमुत्ता उनकी उंगली पकड़कर उन्हें अपने घर ले आए और बड़े प्रेम से आहार दोहराने लगे। गोचरी बहराकर अयमुत्ता ने गौतम स्वामी से पूछा, हे भंते, क्या मैं भी आपके साथ आपके धर्मगुरु धर्माचार्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने आ सकता हूँ? गौतम स्वामी की अनुमति पाकर अयमुत्ता गौतम स्वामी के साथ ही भगवान महावीर के पास पहुंचकर उनका वंदन नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर अयमुत्ता के साथ वहां उपस्थित विशाल परिषद को धर्म देशना फरमाते हैं। पूर्व जन्म संस्कारवश अयमुत्ता के अंतःकरण में वैराग्य भाव जागृत होता है। उन्हें सत्य का एहसास हुआ। मुनि कौन होते हैं, संयम जीवन क्या होता है, संसार की असारता और संयम का सार अयमुत्ता समझने लगते हैं। एक पल का विलंब किए बिना मुझे मेरे आत्म भाव स्वभाव की ओर आगे बढ़ना है। माता पिता की तीव्र इच्छा से एक दिन के लिए अयमुत्ता का राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। वैरागी अयमुत्ता राजा बनने के बाद सर्वप्रथम आदेश अपने दीक्षा की तैयारी का देते हुए दीक्षा ग्रहण करने का निर्णय सुनाते हैं। उनके माता पिता यानी राजा रानी ने उनकी ये तीव्र भावना को समझते हुए दीक्षा की स्वीकृति प्रदान की। मैं आपको परेशान करने नहीं, आपकी परेशानियों को दूर करने आया हूं। मैं एक फैमिली ट्री, फैमिली की हर एक प्रॉब्लम का ऑथेंटिक सॉल्यूशन होता है मेरे पास, जो मैं हजारों साल पहले के इतिहास से ढूंढ कर लाता हूं। तो चलो देते हैं आपकी फैमिली समस्याओं का समाधान। सबसे पहले कहानी सुनाता हूं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत और बल सम्राट बाहुबली 6 खंड जीतकर पूरे भरत क्षेत्र पर अपने साम्राज्य स्थापित करने की चाह में भरत अपने 100 भाइयों को पिता ऋषभदेव का दिया हुआ राज्य समर्पित करने का आदेश देते हैं। 99 भाई इस समस्या का समाधान लेने तीर्थंकर ऋषभदेव की शरण में जाकर दीक्षित हो जाते हैं। लेकिन बाहुबली अपने ही बड़े भाई भरत से युद्ध करने तैयार होता है। यह इतिहास का पहला प्रॉपर्टी वॉर था। युद्ध भूमि पर अपने बड़े भाई भरत पर मुष्टि प्रहार करते करते अचानक बाहुबली આપણે ભવનાથમાંથી જમી અને રસ્તામાં આવતા હતા ત્યાં નારાયણ ચોકે ગોલા હતા તો પપ્પા કે હાલો ગોલા ખાઈએ તો આપણે મંગાવી લેતા હતા 2 ચોકલેટી ગોલા